सो हाय वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। मैथ मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज का। अगर चैप्टर की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 है ना। और हम आपको ये डिस्कस कर रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज के अंतर्गत, जहां हम क्लास 9 से 12 तक का मैथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो सीरीज है, एक कॉम्पिटिटिव सीरीज जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, वहां जो मैथ का सिलेबस होता है केवल कंपटीशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वहां पे डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे हम बोर्ड एग्जाम और अगर कोई मेडिकल या जेई का प्री प्लानिंग कर रहा हो क्लास 9 से ही, तो उसकी तैयारी हम यहाँ पे करवाते हैं। तो ये मैथ का क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज का, समझ में आएगा डंके की चोट पे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। चलो बकैती करेंगे बीच में, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी। ये जीपी दिया हुआ है जिसका पहला टर्म है 3, दूसरा टर्म है 3 का स्क्वायर, तीसरा टर्म है 3 का क्यूब, सो ऑन। इसी तरह और भी टर्म लिखा जा सकता है। आर नीडेड टू गिव द सम 120। कह रहा है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कह रहा है इसके कितने पदों का योग, कितने टर्म का सम 120 हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम हलवा टाइप कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है। जीपी क्या दिया हुआ है, जीपी लिख लेते हैं 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट डॉट, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कितने टर्म का सम 120 हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं लेट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, जिसको हम एसएन से डिनोट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को एसएन इज इक्वल टू 120। हम मान लिया फर्स्ट एन टर्म का सम कितना है, 120 है। तो एसएन का फॉर्मूला कितना होता है, एसएन बराबर होता है जीपी में एसएन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ध्यान रखें ये फॉर्मूला होता है किसी जीपी के प्रथम एन पदों के योग का फॉर्मूला। एक कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, एस एन का दो फॉर्मूला हम लिखते हैं जनरली। एक होता है ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। एक दूसरा फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। दोनों सेम फॉर्मूला है। ये कब लगाते हैं, जब आर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, मतलब कॉमन रेशियो। आर क्या है, कॉमन रेशियो है, ए है फर्स्ट टर्म। जब आर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तब। और ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जब आर ग्रेटर देन 1 हो, जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो। दोनों सेम है, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लो, नीचे में से भी माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस कट जाएगा तो यही फॉर्म आ जाएगा, है ना। तो हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ये वाला लगा लेते हैं जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। कैसे निकालते हैं आर, यहाँ पे इसमें आर निकालेंगे तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं ए बराबर कितना है, ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को, तो कितना है 3। आर कैसे निकालेंगे, आर बराबर क्या होता है, किसी भी जीपी में कोई भी टर्म लो, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके कोई भी टर्म लो, उसमें जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर दो, जो रेशियो आएगा वही हमारा कॉमन रेशियो कहलाएगा। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर लेते हैं, 3 स्क्वायर में जस्ट पीछे वाला क्या है 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 स्क्वायर में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर का मतलब 3 गुना 3, है ना। इस 3 स्क्वायर के लिखा, जस्ट पीछे वाले से हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो बराबर कितना आया 3, है ना। आर का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 3। हम कॉमन रेशियो निकालना भी देख लिया, अगर किसी को नहीं आता है तो आराम से कर सकता है। कोई कहेगा यही दोनों क्यों लिया, ये दोनों लो, लगातार कोई भी दो पद लो, आगे वाले टर्म में जस्ट पीछे वाले से डिवाइड कर दो। तो हाँ, 3 का क्यूब मतलब क्या, 3 गुना 3 गुना 3, उसको डिवाइड करोगे 3 गुना 3 से 2 3 कट जाएगा। कहने का मतलब करके बता रहा हूँ 3 गुना 3 गुना 3, उसको डिवाइड करोगे 3 गुना 3 से, तो ये 3 से ये 3 गया, ये 3 से ये 3 गया, बचा ना एक 3 बराबर 3। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ रहा है। तो किसी भी दिए हुए जीपी के लिए आर कहीं भी दो अलग अलग पेयर ऑफ, कहीं भी पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म लोगे, उसमें जस्ट आगे वाले में जस्ट पीछे वाले से डिवाइड करोगे, वो जो रेशियो निकलेगा वही कॉमन रेशियो कहलाता है। और वो हमेशा सेम रहता है, चाहे तुम इस दो टर्म के लिए निकालो या इस दो टर्म के लिए निकालो या आगे का कोई लगातार टर्म ले लो वहां से निकालो। तो यहाँ आर का वैल्यू कितना आ गया 3। आर का वैल्यू 1 से बड़ा है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिए। कोई कहेगा ये लगाएंगे तो नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब कोई कहेगा आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए बताया, ये आर का वैल्यू 0 और 1 के लिए बताया, ये
अगर आर का वैल्यू 1 से छोटा हो, 0 से छोटा हो, तब कोई भी लगा दो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। जनरली हम ये लगाते हैं कैलकुलेशन ताकि इजिली हो जाए। ये भी लगाओगे तो भी वही आंसर आएगा, ये भी लगाओगे तो भी वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो इसमें, है ना। एस एन कितना हमने मान रखा है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म मान लेते हैं 120 है, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और आर का वैल्यू कितना है, आर का भी वैल्यू 3 निकला है संयोग से, 3 पे पावर एन माइनस 1 अपॉन आर का वैल्यू फिर से हमारा निकल रखा है 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे, ठीक है। अब बराबर एस एन कितना है 120, क्योंकि हमने मान रखा है कि पहले मान लेते हैं पहले एन टर्म का सम कितना 120 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ पे 3/2 होगा, तो यहाँ जो 2 नीचे बचेगा, चलो लिख ही देते हैं 3/2, अब ब्रैकेट में 3 पे पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 120। अब देखो भाई, इस टोटल ब्रैकेट के साथ ये 2 डिवाइड में है, 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 डिवाइड में है तो इधर जाएगा, साइड चेंज होगा तो इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और ये 3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है एलएचएस में, तो इधर आरएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये सभी कैलकुलेशन जितना फास्ट कर लेंगे उतना आसान होगा आपको भी। 3 पे पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 गुना 2/3। क्यों, ये 2 इधर भागा में इधर गया तो गुना हुआ 120 के साथ, और 3 इधर गुना में ब्रैकेट के साथ इधर आया तो भागा में, कट रहा है 3 चौके 12, बचा 0, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 40 दूनी 80, तो 80 हो जाएगा। 3 पे पावर यहाँ पे लिख देता हूँ 3 पे पावर एन, ये माइनस है ना इधर, 3 पे पावर एन के साथ ये 1 किस चीज में माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस होगा, लेकिन साथ में हम ये भी कैलकुलेशन करते जाएंगे। 40 दूनी 80 गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 या जोड़ 1, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम, तो 3 इसलिए इंप्लाइज दैट का साइन लगा दिया है। 3 पे पावर एन इज इक्वल टू, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। अब 81 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे 3 के बेस में, क्या होगा, अगर कोई कहेगा हमें करना नहीं आता तो देखो इसमें 3 से लगाएंगे लग जाएगा। कोई कहेगा कैसे पता चला भाई, तो अगर किसी नंबर में डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ डिजिट का सम कितना आ रहा है 8 1 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब इसमें 3 से भागा लग जाएगा। 3 से लगाओगे 3 दूनी 6, 2 बार में लगा, 6 लगाओगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2 पे 1 21, 3 7 21, फिर 7 2 9, डिजिट का सम कितना आ रहा है 9, तो इसमें फिर से 3 से लगेगा। वैसे 3 के टेबल में 3 नंबर 27 होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर यहाँ 3 तिया 9, फिर 3 का 3, तो 81 को क्या लिख सकते, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 3 पे पावर 4, क्योंकि गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। ये सभी करने की जरूरत नहीं है, मैं करके बताता हूँ ताकि अगर किसी को प्राइम फैक्टर करना नहीं आए तो वो भी सीख जाए। 81 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। गुना में बेस सेम है, इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सबका बेस 3 है, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना ऐसे। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे जो लिखेंगे, इधर तो 3 पे पावर n है, इधर 3 पे पावर 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ LHS में और RHS में दोनों साइड क्या है, बेस सेम है। जब LHS और RHS में बेस सेम हो तो हम पावर को इक्वेट कर देते हैं, पावर भी सेम हो जाता है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n बराबर 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब प्रथम 4 पदों का जो योग होगा वो 120 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द जीपी इज 120, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द जीपी इज 120, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर एक स्टेप को, चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो या फॉर्मूला हो, हमने आराम से लिखा और आपको हर एक फॉर्मूला का मतलब भी समझाया, टर्म का मीनिंग भी समझाया। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1।
जब r ग्रेटर देन 1 हो, मतलब कॉमन रेशियो का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो ऊपर वाला लगा दीजिए, अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू 0 और 1 के बीच है तो a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये लगा दीजिए। फर्क बस इतना है, इसमें r पहले है, उसमें से 1 को घटा रहे हैं, यहाँ 1 में से r को घटा रहे हैं। कोई कहेगा निगेटिव रहेगा तब, तो आपको जो मन करे लगा दीजिए, हम तो जनरली अगर निगेटिव रहता है r तो ये वाला लगाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। हलवा टाइप क्वेश्चन है, और हर एक स्टेप को लिखने का मतलब क्या है, ये मतलब है कि कोई मान लो 12th का बच्चा नहीं होगा, कोई 8th 7th का होगा, 9th का होगा, जो प्री प्लानिंग कर रहा होगा आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए, तो मैथ तो मांगता है स्ट्रॉन्ग, है ना। तो इसीलिए मैं हर एक स्टेप को लिखता हूँ, ताकि बेसिक से वीक एकदम चौपट से चौपट बच्चा जो, उसे भी समझ में आ जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं और एक सीक्वेंस में करते हैं, ऐसा नहीं थोड़ा सा इधर का उठाया, थोड़ा सा उधर का उठाया, कोई भी वीडियो बना दिया। अगर आप रेगुलर देखते हैं तो आपको डेली शाम के 5:30 बजे आपको मैथ मास्टर सीरीज का वीडियो मिलता है, और मॉर्निंग शिफ्ट में 7 बजे आपको मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम कॉम्पिटिटिव सीरीज के नाम से जानते हैं, है ना। तो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।